नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम। स्वागत है सभी का। आज डे 12 है, जिसका मतलब है आज को मिलाकर 13 और आज को मिलाकर 14 और आज को छोड़कर 13 दिन बाकी रहेगा हमारे प्रोग्राम का। तो वीक नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं। वीक 3 में आज सेकंड डे है, तो आप सबका स्वागत है। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बॉम्बे की ग्रैंड रोड इलाके में खड़ा हूँ, यहाँ पर मेन रोड के ऊपर। ये देख सकते हैं, पूरा ग्रैंड रोड है और मेन रोड में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग कोल्ड कॉल करेंगे और ये कोल्ड कॉल करते हुए सारे अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आज बड़ा खूबसूरत दिन है। मेरा ग्रैंड रोड आने का मकसद ये था कि एक अननोन प्रोस्पेक्ट के साथ मैंने टेलीफोन पर बात किया। वो जो मैडम है वो किसी जगह पर किसी में नौकरी करती है, बहुत अच्छा पोजीशन में है। एंड उनको मैंने अपॉइंटमेंट लिया, तो मैंने उनको खास करके रिक्वेस्ट किया कि अगर 7:30 से 9 बजे के बीच में अगर हम मिल सकते हैं तो वो इंटरव्यू लाइव हो सकता है। ये बात मैंने उनके साथ जिक्र किया। तो मैडम वॉज विलिंग, मगर वो जिस जगह पे रहती है वहां से वो 9 बजे या 8:30 बजे निकलेगी तो ऑफिस नहीं पहुंच सकती। उसका ऑफिस ग्रैंड रोड में था, तो हमने डिसाइड किया कि ग्रैंड रोड में मिलेंगे 8-8:15 के बीच में। उसके बाद हम उनका इंटरव्यू करेंगे। अभी ग्रैंड रोड में पता नहीं कौन सी जगह पर बैठकर बात करना होगा। अगर कुछ नहीं मिला तो गाड़ी के अंदर बैठ के बात कर लेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है, सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है। तो थम्स अप करिए, सब लोगों का थम्स अप हो ना। ओके, तो आपका थम्स अप तो मैं देख नहीं सकता हूँ, मेरा साथ जो अभिषेक है वो देख रहा है, जिससे मालूम पड़ता है कि आपको सुनाई दे रहा है। दिस इज ग्रैंड रोड ईस्ट। तो हम लोग यहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रास्ते में देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर ये सब स्टेशनरी तो है, मगर मुझे ऐसा अगर कोई भी लगा जो कि एजेंट बनने का लायक है या जिनसे प्रपोज करना चाहिए। एक होता है ना एकदम बेकार लोग जो हमको प्रपोज नहीं करना चाहिए। दूसरे होते हैं कि एक क्वालिफाइड लोग जैसा लग रहे हैं कि जिनको एजेंट बनाया जा सकता है। ऐसा मुझे कोई भी नजर आया तो हम बात करेंगे। तो मैं आपके साथ चर्चा करते करते ऐसा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पूरा रास्ता है, ये मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ पर बाजू में मंदिर है, तो लोग यहाँ पर दोनों रास्ते के साइड में बैठे हुए हैं। एंड ये जो रास्ते में देख रहा हूँ सब क्या बोलते हैं, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर टाइप के लोग हैं। तो यहाँ पर भी 4-5 लोग बैठे हैं, मगर वर्कर क्लास नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों से बात करना शुरू करना मेरे को लगता नहीं कि एजेंसी के लिए अच्छा है। तो अनुभव करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ठीक हो सकता है, मगर एजेंसी के लिए शायद वो अच्छा नहीं। उन लोगों से बात नहीं कि यहाँ पर एक लड़का बैठा है, मगर फंडामेंटली मुझे लगा कि may not be a great idea to get started with him. तो ये भी ग्रैंड रोड स्टेशन के से हम लोग, मतलब स्टेशन से जरा दूर हैं हम लोग। यहाँ से स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे और बढ़ के कोई भी स्टेशनरी मिला, दुकान तो अभी तक खुले नहीं है, तो उन लोगों के साथ बात स्टार्ट करेंगे। तो हमारा स्क्रिप्ट वही रहेगा दोस्तों, और ये स्क्रिप्ट होगा कि नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। ये एनडीआरटी एजेंसी प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में कितना टाइम लगता है मैं आपको कल दिखाऊं कि परसों। इस डायलॉग के साथ हमारा स्क्रिप्टिंग चालू होगा। तो ऐसा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ये रास्ते में बहुत सारे लोग तो नजर आए, मगर बात करने लायक कोई नजर नहीं आया। तो यहाँ पर ये एक आदमी बैठा हुआ है मोबाइल के अंदर, देखने को क्वालिफाइड लग रहा है, मगर ये स्टेशनरी होने के बावजूद सामान लेके निकल जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। तो इनसे बात करके मतलब नहीं, दुकान के कुछ सामान डिलीवरी के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर इनसे बात नहीं करते हैं। तो ये एक चुनौती है। 7:30 से 9 बजे के प्रोग्राम जब करते हैं, अनजान इलाके में चलते हैं, जो भी हमारे सामने आ रहा है उसको लेते हुए हमको प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो आप लोग जब अलग अलग इलाके में जाएंगे तो हर इलाके में देखना है, देखकर डिसाइड करना है लायक है, बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग तो देख सकते हैं। तो ये एक बिल्डिंग देखिए, यहाँ पर अगर आप, ये एक बिल्डिंग है, ये सोसाइटी है, मगर ये मोर ऑफ झोपड़पट्टी लग रहा है। तो इसके अंदर जाके मैं एजेंसी कन्वर्स आज के तारीख में करना नहीं चाहता हूँ। इट बिकम्स टू इजी एंड टू सिंपल। और मेरे को जो क्रॉस करके जा रहे हैं उसमें 1-2 लोग ऐसे नजर आए जो कि बात करने योग्य हैं, मगर वो
मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं है, एक जगह पर बैठे हुए नहीं। आजाद हिंद टी स्टॉल होटल यहाँ पर लिखा है, मगर बहुत सारे लोग हैं, यार ओके स्टिल बात करने लायक नहीं है। ग्रेट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है, लोगों सबके सब मिल रहे हैं, लोगों से दिखा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। So these are the challenges। काम करते हैं ना तो एजेंट मिलते ही हैं। हमारा एजेंसी बहुत जबरदस्त है और हमारे एजेंसी में बहुत सारे बेनिफिट्स है, राइट। तो ये एक बिल्डिंग है, देख सकते हैं आप, पन्ना लाल टेरेस, मगर यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह हमको विदाउट अपॉइंटमेंट अलाउ नहीं करेंगे। आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू गोइंग इनटू दिस ऑन दिस मॉर्निंग। अगर कोई भी पहचान होता तो मैं चला जाता। वर्षा मैडम, ग्रेट मॉर्निंग। सो वर्षा मैडम भी आ चुकी है, सो चलते हैं इस तरफ। दिस पर्टिकुलर वे लीड्स अस टू ग्रैंड रोड स्टेशन ईस्ट। ये जो है वो सामने आप देख सकते हैं, दैट इज पंचरत्न बिल्डिंग, डायमंड बिल्डिंग था एक जमाने का। ये कार में आदमी है, बात करना लायक है, मगर ये ड्राइवर का ऐसा साफ कर रहा, मतलब ड्राइवर, इनसे बात नहीं। ओके सामने एक टी स्टॉल नजर आ रहा है। टी स्टॉल में क्राउड है तो मैं टी स्टॉल वाले से बात नहीं करूंगा। उसके बाजू में पान के टपरी जैसा एक दिखाई दे रहा है, पान का क्या बोलते हैं, पान स्टॉल। पान से बड़ा है, जनरल स्टोर टाइप का है, मेन रोड पे है और रिसेंटली उसने दुकान खोला लगता है। आप ये सब दुकान दिखाओ ना, ये सब के सब दुकान बहुत ही छोटे टाइप के लग रहे हैं, राइट। इतने इतने छोटे छोटे दुकान देख सकते हैं, ये एक एक है। ये मतलब 9-10 बजे के बाद बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। देखिए साइज ऑफ द दुकान, इतने में दुकान है और ये यहाँ पर दिखाओ, इतना ही छोटा है दुकान। तो इससे वो लोग जिंदगी बना रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, इतने सारे लोग हैं जो जिंदगी बना रहे हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हुए ये लोग अपना अपना बिजनेस करते हैं। लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, लोगों को पैसा कमाने का मौका मिले तो वो डेफिनेटली उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। उनको हमारा एजेंसी को सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाए तो दे विल बी मोर देन विलिंग, मोर देन एक्साइटेड टू टेक अप। तो यहाँ पर मैं दो लोगों को देख रहा हूँ जो दोनों स्टेशनरी हैं, मगर यहाँ नहीं है, देख रहे हो, दे हैव नॉट क्वालिफाइड, ऐसा लग नहीं रहा है। तो मुझे आई डोंट वांट टू वेंचर इनटू दैट। यहाँ पर एक है नजर आ रहा है, हाँ, टी पॉइंट जो है नागौरी टी पॉइंट है। तो साइलेंटली बात करने की जगह पर वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड माय माइंड, सब दुकानें आप देख सकते हैं बंद है, तो आई कैन नॉट वेंचर इनटू टेकिंग एन अपॉइंटमेंट। लेडीज यहाँ पर खड़े हैं, मगर दिखाओ लेडीज को, दे आर ऑल स्टेशनरी, नॉट दे आर मतलब मूविंग है, स्टेशनरी नहीं है। सामने एक दुकान है, आप देख सकते हैं, इधर आ जाओ। दुकान में टोपी पहन के एक आदमी खड़ा है, तुम इधर ही खड़ा रहो, ओके। तो मैं उसके पास जाके कोल्ड कॉल करता हूँ, वर्षा। तो मैं ट्राई करता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश टैगोर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर। ये इंडिया की एजेंसी नाम का एक प्रेजेंटेशन है, इसको दिखाने में 20 मिनट टाइम लगता है। तो आज दिखाए, कल दिखाए, अभी दिखाए, तो मैं इधर खड़े रह कर दिखाऊं कि अंदर आ जाऊं, कैसे आप चाहते हैं मैं अंदर आ जाऊं? ठीक है। पीटर इधर आ जाना। आप हिंदी में देखना पसंद करेंगे कि इंग्लिश में? ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी चाहिए, हिंदी।
हिंदी वाला मंगा देगा। वर्षा आप भी इधर, यू कैन ऑल्सो बी स्टूडेंट स्टाइलिंग। सो ये LIC का है, MDRT एजेंसी बोल के नया चीज स्टार्ट हो। जैसे आप दुकान चला रहे हो ऐसा LIC एजेंट लोग एजेंसी चलाते हैं, आप अटेंड करिए। तो ये LIC एजेंसी MDRT एजेंसी बोलते हैं, इसमें 6 बेनिफिट मिलता है MDRT एजेंसी में। ये 6 बेनिफिट अगर देखेंगे, आपका नाम क्या है? अभिलाष। अभिलाष जी, MDRT एजेंसी आपको सालाना 12 लाख कमीशन देती है, ये पहला बेनिफिट है। जिसका मतलब है आप पहले महीने से ही, आप देख सकते हैं पहले महीने से ही तकरीबन 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं, राइट। LIC के अंदर 4 प्रकार के एजेंट होते हैं, एक नॉर्मल एजेंट, एक MDRT एजेंट, एक COT TOT। नॉर्मल एजेंट वो है जो महीने का अप्रोक्सीमेटली 17,000 कमाता है, सालाना 2 लाख कमाता है। MDRT एजेंट वो है जो कम से कम महीने का 1 लाख रुपए और सालाना 12 लाख कमाता है। और उसी के प्रकार COT एजेंट, TOT एजेंट। तो पहला है ये। दूसरा बेनिफिट है MDRT एजेंसी आपको विदेश यात्रा करने के सौभाग्य प्राप्त कराती है। यानी हर साल MDRT TOT 2 प्रकार के, जो 4 में से पहला और चौथा के बाद, दूसरा और चौथा की बात करें, MDRT एजेंसी में आप खुद विदेश यात्रा कर सकते हैं, US से जा सकते हैं, और TOT एजेंसी में पत्नी के साथ जा सकते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा बेनिफिट है MDRT एजेंसी आपको रिन्यूअल कमीशन देती है, जो इस प्रकार का पेंशन है। तो अभिलाष है ना, अभिलाष जी, पेंशन किसको मिलता है, कब मिलता है आपके हिसाब से? मालूम है पेंशन क्या होता है? ये तो या तो रिटायरमेंट के बाद, 30-40 साल की नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। MDRT एजेंसी में पेंशन आपको रिटायरमेंट का नहीं, अगले साल से मिलने लगता है, और ये हर साल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो समझो पेंशन जो है 1 साल बाद आपको हर महीना लगातार जीवन भर मिलेगा 15,000। 2 साल के बाद ये बन जाता है 30,000, 5 साल के बाद 75,000, 10 साल के बाद। ये हो गया बेनिफिट नंबर 3। चौथा बेनिफिट है MDRT एजेंसी आपको हेरिडिटरी कमीशन देती है। हेरिडिटरी कमीशन को वंशानुगत कमीशन बोलते हैं, वंश परंपरा तक चलता रहता है। यानी आपकी मेहनत की पेंशन की रकम आपके ना होने पर आपके परिवार सदस्यों को मिलता रहेगा। यानी समझो आपने 10 साल काम किया, तो आपको हर महीने 1.5 लाख आना है। ये तो कमीशन के सिवा है 1.5 लाख। ये 1.5 लाख आपको तो मिलेगा ही, आफ्टर यू आपकी पत्नी को मिलेगा, पत्नी के बाद बच्चों को मिलेगा, बच्चों के बाद पोता पोतिया, नाती पोतिया, जो भी है, आप नॉमिनी बोलते हैं उसको, उनको मिलेगा। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर हो गया, MDRT एजेंसी आपको गाड़ी खरीदने का मौका देती है। अभिलाष साहब, MDRT में 5 लाख का और TOT में 30 लाख का गाड़ी आपको लोन मिलता है, आप उसको खरीद सकते हैं 0 इंटरेस्ट में। छठा बेनिफिट है कि MDRT एजेंसी आपको मकान खरीदने का मौका देता है, जिसका मतलब MDRT में 25 लाख और TOT में 1 करोड़ का मकान मिलता है। तो ऐसा टोटली 60 बेनिफिट है। पहला 6 बेनिफिट अभिलाष जी, इनमें से आपके मतलब का आपको कौन सा लग रहा है? तो काफी में नहीं, ये 6 में से आपको दिल को कौन सा सही लग रहा है, या आपको कौन सा पसंद आया? ये 1 लाख है, विदेश यात्रा है, रिन्यूअल यानी पेंशन है, ये वंशानुगत पेंशन है, गाड़ी है, मकान है। 6 बेनिफिट हुआ। ये अपने को सही लग रहा है 3 नंबर का। बहुत बढ़िया। यही क्यों सही लग रहा है बाकी सबसे ज्यादा? क्योंकि इसमें अपने को चलने को आगे तक मिल रहा है। राइट, जहाँ से स्टार्टिंग अपन जैसे 0 से चालू हुए, राइट, 100 तक जाने का है, राइट, तो वहाँ से यहाँ तक लेके लास्ट तक लेके आ। बराबर है। आप 30 साल काम कर दिया, हर महीने आपको तो ये मिल ही रहा है 1 लाख रुपए के हिसाब से, उसके सिवा ये भी मिलेगा, और ये काम बंद करने के बाद भी ये 4.5 लाख रुपए मिलता रहेगा। तो ये एजेंसी, दुकान के साथ साथ आप ये एजेंसी भी क्यों नहीं शुरू कर ले? कितने पढ़े हैं आप? मैं BSc फाइनेंस। क्या बात है, BSc पढ़कर आप दुकान चला रहे हैं? क्या करेगा, और आप रहने वाले कहाँ के? यूपी कानपुर। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती होते हैं यूपी वाले। आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं ऐसा, इसको जान मतलब लेने के लिए ज्यादा जानकारी के हिसाब से? सही है, लेकिन अभी अपने को क्या है, जैसे अपन कोई नया लाए, अभी अपने पास में PC है, अपन उसको पूछना नहीं जानते, चलाना नहीं जानते, उसको कैसा सोचेंगे, ले लेंगे, लेकिन उसको जितना जानेंगे उतना ही चला। उसके लिए तो अपने को पहले जानकारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो
3 महत्वपूर्ण जानकारी जो लोग साधारण तरीके से पूछते हैं वो तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ये एजेंट में अगर बन गया तो मुझे करना क्या होगा, ये ज्यादातर लोग पूछने वाला पहला पहला था। सवाल ये। तो मैं आपको वहां पर सीधा लेके जाता हूँ क्या करना होगा। तो आप एजेंट बनने के बाद जो समझो कल आपने फॉर्म भर दिया, आज भर दिया, तो आप समझ लीजिए 15-20 दिन में आपको लाइसेंस आ जाएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो आपको 4 अलग अलग फेजेस आते हैं, पीरियड आते हैं। हर समय में अलग अलग समय में आपका काम अलग होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। काम हर वक्त बदलता रहेगा। जैसे बचपन में काम अलग है, स्कूल गया तो काम अलग है, कॉलेज गया तो काम अलग है, शादी हो गया तो काम अलग। तो पहला जो समय है उसको बोलते हैं शुरुआती कामयाबी और संकल्प का समय। अभिलाष जी, इस समय का दौरान जो पहला 18 महीना है, कल से लेकर दिसंबर 2024 तक ये रहेगा। इस समय के दौरान आपका काम होगा लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन दिखाना। हर दिन 10 को, हर महीना 200 लोग। अब लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन क्या है? ये लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन ये किताब है जो अलग अलग प्रकार के जीवन शैली के बारे में ये समझाता है। रॉयल जीवन शैली, कंफर्ट जीवन शैली, राजभोग जीवन शैली, आरामदायक जीवन शैली, जरूरतमंद, नेसेसिटी, बेयर एग्जिस्टेंस, सामान्य, 6 प्रकार के जीवन शैली। ये एक एजुकेशनल टूल है और ये टूल होते दिखाते दिखाते सब लोगों का मन जो है बीमा खरीदने की तरफ तुरंत हाँ हो जाएगा। अब आपको महीने में 200 लोगों को दिखाना है, तो ये किताब दिखाकर आप उनको बीमा विक्रय करेंगे तो 200 में से 200 तो हाँ बोल देंगे, मगर सचमुच खरीदेंगे करीबन 20 से 40 लोग, 10%। ओके, वो 20 से 40 लोग खरीदते खरीदते आप महीने का 2 से 4 लाख रुपए कमाने लगे। 10 लोगों ने भी अगर आपके पास एक बीमा खरीद लिया तो आप महीने का लाख रुपए कमा लेंगे। ये है आपका काम पहला 18 महीना। उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है, उसमें जरा काम बदल जाएगा, अगला 36 महीना। उसके बाद फेज 3 स्टार्ट होता है, अगला 72 महीना, उस वक्त आपका काम बदल जाएगा और जरा। उसके बाद फेज 4 स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त आपका काम और बदल जाएगा। ऐसा 4 अलग अलग समय है, राइट। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 1 अभिलाष जी। अब जो दूसरा सवाल लोग पूछते वो ये है कि ये एमडीआरटी अगर लाख रुपया महीने का देती है और गाड़ी देती है, लाख रुपया दे रही है, गाड़ी दे रही है, विदेश यात्रा दे रही है, वंशानुगत कमीशन दे रही है, पेंशन दे रही है, मकान दे रही है, तो क्या इतना आसान है या मुश्किल है? तो इसका मैं जवाब में बताना चाहूंगा कि एलआईसी में कुल मिलाकर 12 लाख एजेंट है। 12 लाख, हाँ। और उसमें से ये एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी लिस्ट है। आपको मैं बता रहा था, देखिए एलआईसी में 4 प्रकार के एजेंट होते हैं, नॉर्मल एजेंट, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी एजेंट। नॉर्मल एजेंट 12 लाख। अब एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी के मैं हिसाब बता रहा हूँ। एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी ये पिछले साल का एलआईसी का लिस्ट है। तो आप अगर देखते हैं, ये सीरियल नंबर है, ये एजेंसी कोड है, हर आदमी का नाम है, कौन सी ब्रांच है, कौन सी जोन है, कौन से डिवीजन है, कितना प्रीमियम लाए, कितना कमा। ये सब के सब लोग जो है पिछले साल एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बन चुके हैं और उनके कमाई के हिसाब से 2 करोड़ 18 लाख आप देख सकते हैं। कमीशन देख रहे हैं आप। इसके सिवा उनको बोनस मिलता है। यानी ये सब के सब 146 जो है पिछले साल एमडीआरटी, सीओटी बन चुके हैं, ये सब भी बन चुके हैं। तो ये सब के सब लोग भी हर साल जो है वो रिन्यूअल कमीशन कमा रहे हैं। ये सभी के सभी लोग जो है वो महीने का लाख रुपए कमा रहे हैं। ये बॉम्बे वाले हैं, कानपुर वाले हैं, यूपी वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, बिहार वाले हैं, दिल्ली वाले, मतलब ये सब के सब लोग जो है, हाँ, पूरे भारत का लिस्ट है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का। ये सब लोग हर साल विदेश यात्रा करते हैं। इन सबको गाड़ी खरीदने का 5 लाख का, 30 लाख का लोन मिलता है। इन सबको मकान खरीदने के लिए लोन मिलता है। इन सबको क्या बोलते हैं वो रिन्यूअल कमीशन मिलता है। ये सब के सब वो वंशानुगत कमीशन अगला 30 साल 40 साल तक पाने का हकदार है। अभिलाष जी, ये सब के सब, ये जो है ना, एक दो नहीं है अभिलाष जी, ये आप देख रहे हैं कितने लोग हैं। ये आप अगर ऐसा 2 मिनट ऐसा देखेंगे, आप इधर देखिए, कोई कानपुर वाला है क्या? मैं ये देखिए कानपुर, हाँ, हनुमान दीक्षित कानपुर है। ये जो है 7,50,000 कमाया, प्लस ये बोनस मिलाकर ये करीबन 13.5 लाख रुपया होता है। ये लास्ट ईयर का फिगर है। ऐसा पूरे मतलब कोई कानपुर का, कोई आप ऐसा देख देख के अगर देखेंगे आप, कुल मिलाकर कितने लोग हैं देखिए।
16,511, बराबर है। इतने लोग लास्ट ईयर ये एनडीआरटी सीओटी टीओटी बनकर इस एजेंसी का फायदा उठा रहे हैं। तो आप भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। यही चीज, इतने लोग अगर हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। जो भी जरा सा मतलब, ये जो किताब है इसको दिखा के डेली 10 लोगों का काम किया है, वो कम से कम लाख रुपए कमा ले, ऐसा समझ लीजिए। आपको क्या इंपॉर्टेंट बात है कि डेली 10 को दिखाना है। ये जो काम है इससे चूकना नहीं, राइट। आपका काम है डेली 10 और महीने में 200 लोगों को दिखाना। तो ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल लोग पूछते हैं कि शुरू कैसे करते हैं। आप अटेंड कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। शुरुआत की प्रक्रिया बोलते हैं, राइट। सबसे पहले कागजात सब, मतलब ये LIC है, कागजात सबमिट करना पड़ेगा। पहला काम है कागजात सबमिट करना, जैसा कि 10th क्लास, आधार कार्ड वगैरह, जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ, जो KYC बोलते हैं। दूसरा IRDA परीक्षा पास करना। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, इंश्योरेंस को इंडिया में कंट्रोल करता है। वो बोलते हैं कि सब लोगों को इंश्योरेंस बेचने की लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, अभिलाष जी। या मतलब सिलेक्टिव लोग जो कि क्वालिफाइड हैं, जो मिनिमम 12th पास हैं, और उनका एक 25 घंटे का प्रशिक्षण होता है। वो प्रशिक्षण जो पूरा करते हैं और एग्जाम पास करते हैं, उन्हीं को लाइसेंस। तीसरा, हर दिन लोग 10 लोगों को ये प्रेजेंटेशन देना। आपको किताब हम दिलाएंगे, इसका प्रेजेंटेशन देना सिखाएंगे। किसको मिलना है हम सिखाएंगे, किसको दिखाना हम सिखाएंगे, कैसे दिखाना हम सिखाएंगे। ये करीबन 20 दिन से 25 दिन लगेगा। ट्रेनिंग के मौके अपना 20 दिन से 25 दिन में पूरा उस पर हो जाएगा। और उसके बाद आप समझ लो, आज हो गया 24 तारीख, 24 मई हो गया। आप 15 जून से या 10 जून से ये कार्यक्रम स्टार्ट कर पाएंगे, लाइसेंसिंग हो जाएगा, स्टार्ट कर पाएंगे। और उसके बाद 15 जुलाई तक आपको महीने का ₹1,00,000। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोग पूछते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए, आप खुद के नाम पर ये एनडीआरटी एजेंसी लेना चाहेंगे या स्पाउस, आपके शादी हो गया तो आप खुद के नाम पर लेना चाहेंगे या भाई दूसरा किसी के नाम पर लेना चाहेंगे? उस पे भी चलेगा भाई, लेकिन इसको चालू करने के लिए अपने खर्चा क्या रहेगा या खर्चा, कैसा सिस्टम है? ये यहाँ की जो है वर्षा मैडम है। और अपने को ये महाराष्ट्र में ही रहना है, महाराष्ट्र से बाहर भी मतलब ये अपना नहीं, इसके लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे अपन ये चालू किए अपना कानपुर शहर है, उधर के कई सारे गाँव पे ये सब चीज अगर अपन समझाएंगे किसी को तो ज्यादा पकड़ कर ये LIC के बारे में तो आप जानते हैं। हाँ पूरे इंडिया में जी आपने देखा जी। हमारे लिए कोई हमारे लिए आपके एक नया यार है कि आप यहाँ पे बैठ के कानपुर का देखा पॉलिसी कर सकते हैं। वो इसके लिए मैं कंप्यूटर में बैठ के आप मैं यहाँ करूँ, जैसे या तो अपन कानपुर पे रह के भी कर रहे हैं, घूम के भी कर रहे हैं, अपने लिए तकलीफ नहीं है। अगर आप देखिए सर ने जो ये सिखाया था, यहाँ पे ये पर्सन है वो 6 महीना इंडिया में रहते हैं, 6 महीना आउट ऑफ इंडिया है। ये जो वेंकट जी है, जैसे अपना काम शुरू में वो दिखाने वाला, तो वो अपन कहीं भी दिखा सकते। इसके लिए आ सकते हैं कि अपन जैसे कानपुर पे रहते हैं, अपने तो कानपुर में जाके कर सकते हैं। वो छोटे छोटे गांव पे काफी सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, गांव पे बिजनेस धंधा कर रहे हैं और उनको जानकारी नहीं। उनको जानकारी देने के लिए जब सामने वाला कोई क्वेश्चन करेगा तो ही वो बोलेंगे इसका आंसर क्या है। जब आंसर भी उनको मालूम पड़ेगा तो ही वो लाइन पे आएंगे। प्रसाद जी, वो भी ऐसे ही है, उनका यहाँ पे रियल एस्टेट का यहाँ पे रहते हैं 9 महीना गाँव से कम 40-50। मैं इसके लिए आपसे पूछा क्योंकि अपन कानपुर रहने वाले, उधर फतेहपुर अपने पास से अपना फतेहपुर रोज का आना था, इसके लिए उधर गांव में ये सब चीज के लिए जानकारी बहुत कम ना, बिल्कुल। और यानी कि 100 में 70 तो आइडिया ही नहीं है, कॉलेज करके छोड़ के घर पे बैठ, राइट, बिल्कुल। और उनको ये सब जानकारी मिलेगा तो फटाक से लाइक भी करने के लिए रेडी बैठे। लेकिन लाइक कराने वाला उसको कोई रास्ता नहीं था। बात सही है। आपके पास अभी डॉक्यूमेंट कुछ है, दे सकते हैं शुरू करने के लिए? तो कैसे करें आप बताइए। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें? आप कैंसिल चेक होगा या बैंक पास होगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। वो बैंक पासबुक का तो अपने पास फोटो मिलेगा, वो तो सब एंड आपका जो आपने बोला GST वाला जो आपका तो वो भी मिलता है। और जैसे आपने पूछा कितना इन्वेस्टमेंट, तो ये टोटल चीज आपको 1,50,000
तो वो जो है LIC को नहीं है, वो IRDA बोलते हैं ना, उसका LIC उसका तो वैसे देखा जाए तो LIC की तरफ से 0 ही है। वो LIC की तरफ जैसे अपन किसी काम पे लगते हैं तो अपना ID बनता है, राइट एक प्रकार का ID, तो ID बनने के लिए 1000 रुपये, राइट वो राइट। अरे हम लोग अपनी भाषा में बोल देंगे, कॉलेज जाने के लिए कैसा बोलते हैं, प्लेट में कार्ड जरूरी। तो अपन कॉलेज में दाखिला करते हैं, कौन से कॉलेज से कौन है, राइट, खुद की पहचान के लिए एडमिट कार्ड चाहिए। बिल्कुल। भाई एडमिट कार्ड है सामने वाला तो मालूम पड़ेगा ना, PMC कैसे अपना एडमिट कार्ड लेके चलती, मालूम पड़ता है PMC। इधर आ सकते हो तो मैं मेरा कार्ड देके आपको अपना नंबर देके, हाँ नंबर ले लो, मैं आपको व्हाट्सएप पर, क्योंकि रूम पे जगह है तो आधार कार्ड पैन कार्ड है। मेरा ऑफिस भी यहाँ पे है, योगक्षेमा, जो योगक्षेमा में देखो ये सब मैं ज्वाइन भी करूँ तो मैं, मेरे लिए तो ये यहाँ से महाराष्ट्र से बेटर मेरे एरिया लगे, क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में ज्यादा चलते, और यहाँ पे महाराष्ट्र की भाषा पे चलने के लिए मुझे मराठी बराबर नहीं, मराठी की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो आज आपके साइड से ये जो चीज है ना, तो मुझे इसमें 100 में 100% है कि हम लोग अपने गांव क्षेत्र से ज्यादा निकालेंगे, यहाँ से ज्यादा वो हम माइंडसेट में रखे, वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे का ट्रेनिंग हाँ एग्जैक्टली कैसे करना है, यहाँ पे भी कैसे कर सकते हैं। अगर आप घूम के देखेंगे तो 5 में 1 आपके हिसाब से मिलेगा ना, 5 में 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, और उनको ये चीज बोला जाएगा ना, बोलेंगे मैं काम छोड़ूंगा, मेरा 20,000 15,000। देखिए, दो अलग अलग बात है। एक जो है, दो बात बताता हूँ। एक ये दिखाना एजेंसी देने के लिए, ये हमारा काम है। आपको ये नहीं दिखाना, एजेंट नहीं बनाना है, आपको ये दिखाना है पॉलिसी करना है, इंश्योरेंस बीमा करना है। तो बीमा करने की जो कहानी है वो सब के सब, अभी समझ लो क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट आप कानपुर में खेलो, बॉम्बे में खेलो, वही बैटिंग है, वही बॉलिंग है, वही। तो आप कानपुर में खेलने से अच्छा बॉम्बे में भी खेल सकते हैं और कानपुर में भी खेल सकते हैं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैडम जो है आपको बॉम्बे में भी बीमा बेचने में माहिर बना देगी। आप बॉम्बे में रह के महीने का 2 लाख कमा सकते हैं, तो क्यों नहीं। और कानपुर भी जाके आना चाहता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। मेरा कहने का मतलब आप जैसे यहाँ से चालू, हाँ जी, यहाँ पे अपने को उतना ज्यादा नहीं, उधर तो जाइए ना, कोई बात नहीं, मैडम सपोर्ट करेगी आपको। अपना जब चालू होता है वो टाइम में काम बराबर नहीं चलता, जब शुरुआती बराबर हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती पे अपने को भरोसा, मैं तो एनी टाइम में जाता हूँ जब अपने भाई है ना, मतलब आपके पास एक ऑलरेडी हैंड है। हाँ कर सकते, कोई बात। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ 73789892041। ये वर्षा मैडम है, एंड यहाँ की पूरा जो है MDRT एजेंट का इंचार्ज है, तो आप इनके साथ संपर्क में रह सकते हैं। बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने एजेंट से देके उनका लाइफ बनाया, राइट। और कुछ जानकारी चाहिए, और कुछ देखना चाहते हैं? इसमें लग गए, चालू हो गया। हाँ जी, 20 दिन का अपना ट्रेनिंग, हाँ जी, 25 जो भी, हाँ जी। उसके बाद में ये जो 17,000 को पगार अपने को कंपनी दे, मतलब ये पगार नहीं है, पगार जैसे अपना अपन दिखा, राइट। हाँ वो अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियरली, इंश्योरेंस एजेंसी कोई रातों रात कामयाब बनाओ स्कीम नहीं। ये हम पेज नंबर 9 दिखा रहे हैं। लगातार समय के निवेश करने पर ही आपको कामयाबी निर्भर करता है। जरा ठीक से पढ़िए ना, मेरे को हिंदी नहीं आता, आप पढ़िए। हाँ पढ़िए ना एक बार फिर से, लगातार आप पढ़िए ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लगातार समय पर निवेश करने पर ही लगातार समय, हाँ हाँ। आप अगर डेली कोई भी टाइम इसमें नहीं डालते हैं, ये नॉर्मल एडवाइजर होते हैं, ये लोगों का टाइम फिक्स नहीं रहता, इसलिए कमाई भी फिक्स नहीं रहती। अब इसके बाद अपने पास 4 विकल्प है। डेली 1 घंटा काम, आप डेली 1 घंटा काम करते हैं तो समझ लो महीने का 15,000 तक का कमाई हो। क्या मेहनत करना है मैडम बताए कि कैसा मेहनत करते। डेली 2 घंटा मेहनत करते हैं तो 30,000 तक कमाए, डेली 3 घंटा करते हैं तो 50,000 आता है, डेली 5 घंटा करते हैं तो लाख रुपया आए, डेली 8 घंटा करते हैं तो 2 लाख आए। तो आपको डेली इतना घंटा बताना है तो उसके ऊपर कमाई होगा। आपके काम के दुकान खोल के बैठने से लोग आते हैं तो खरीदते तो कमाई होती है, तो इसी तरह आप ये बेचेंगे तो कमाई। ये सैलरी नहीं है, ये कमीशन है। इसीलिए इसमें क्या है, आपको पेंशन भी मिल रहा है, रेन्यूअल कमीशन भी मिल रहा है। दूसरे साल से ये जो है अपने आप मिलने लगे, मगर ये जो है आप ही खुद खड़ा कर रहे हैं, LIC नहीं दे रही है आपको।
आप खुद खड़ा कर। और कोई बात है? नहीं, बस हम निकलते हैं। मैडम के साथ आप संपर्क में रहिए। थैंक यू सो मच। हाथ मिले। दैट वाज अभिलाष यादव। आप देख सकते हैं अभिलाष यादव। हाँ पीटर, 8 बजा है। बराबर हम लोगों ने 7:30 को कार्यक्रम स्टार्ट किया और वो रास्ते पे मैं घूम रहा था और आपने नोटिस किया होगा वो रास्ते में जब मैं घूम रहा था कोई भी प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था, राइट? एक भी प्रोस्पेक्ट नहीं है, सबके सब बैठे हुए हैं, बिखरे हुए हैं और दुकान सब बंद है। और 7:30 से लेके मैं रास्ते में चलते चलते आप लोगों से बात करते करते नजर डाला, एक अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला और वहां पर देख के वो आदमी अभी पूरे के पूरे एजेंट लेने के तैयार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे भारत में कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो एजेंसी लेने के लिए इच्छुक है, बस हम जाके उनको मिल नहीं रहे, राइट? तो पहले जो 5 मिनट में रास्ते में भटक रहा था वो टाइम पर शायद आपको यही लगा होगा कि अभी क्या फायदा सुबह जाकर तो रास्ते में भटक कर क्या फायदा। तो वो एक माइंडसेट है। मैं जानता था कि काम करने जाएंगे, रास्ते में मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज आएंगे और अपॉर्चुनिटीज का हम लोग एनकैश कर ही सकते हैं। सो दैट इज इट। मैं अभी ये बोलते हैं ना, ये ग्रैंड रोड स्टेशन है, आप देख सकते हैं वो कों करके आवाज आया, वो लोकल ट्रेन का आवाज है। 1 मिनट यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता तो लोकल ट्रेन को हम लोग क्रॉस करता हुआ लोगों को दिखा दें। मैं अभी इधर ग्रैंड रोड स्टेशन, हम लोग अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। दैट इज द लोकल ट्रेन बॉम्बे का। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने आपका लोकल ट्रेन का भी दर्शन करा दिया। ये मनोहर रेस्टोरेंट बोल के है। रास्ते में जाते जाते मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि बाई चांस कोई भी है स्टेशनरी एजेंसी देने का लायक, राइट? तो अभिलाष अभी जिससे बात किया मेरे को ऐसा लग रहा है एक वेरी ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट है जिनको हम इसीलिए आज एजेंट बना पा रहे हैं। इस डेफिनेट एजेंट, ऐसा मेरे को इंडिकेशन आ रहा है और लगता है कि आपको भी सेम इंडिकेशन आया होगा। बहुत इंटरेस्ट दिखाकर, बहुत मतलब एजेंट बनने के लिए तैयारी दिखाकर वो इंस्पायर होकर नौजवान बात कर रहा था, राइट? ऐसे बहुत सारे हैं। आप जाइए, लोगों को मिलिए, बात करिए, तब बात बने। मैं लोगों को मिलके बात करना सिर्फ ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, आपको दिखा रहा हूँ, मगर ये कार्य आपको करना है। अब ऑलमोस्ट मैं उस जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर वो मैडम से मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उर्मिला मैडम बोल के हैं, तो उनके साथ बैठकर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाँ, तो 8 to 8:15 के बीच में आएगी ऐसा बोली थी वो। हम उम्मीद करते हैं कि वही टाइम तक आ जाएगी। यहाँ पर एक सैलून नजर आ रहा है, अगर बाई चांस कोई भी सैलून में फ्री है, नहीं है, फ्री नहीं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। लेट अस सी, वो उर्मिला मैडम आने से पहले अगर बाई चांस और भी कोई एक अपॉर्चुनिटी मिल गया तो हम लोग बात करके उसका फायदा उठा सकते हैं। वहाँ पर प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है वहाँ बैठने के लिए। वी कैन पॉसिबली टेक दैट प्लेटफॉर्म एंड सिट। ये अलग अलग दुकान, यहाँ पर भी दुकान बंद है। ये जो है यहाँ दुकान है ना, मतलब ये दुकान सब बंद है अभी। और ये जो आदमी लोग यहाँ पर खड़े हैं, मेरे को लगता नहीं कि ये एजेंसी कैनवास करने के योग्य लोग हैं। हर आदमी से एजेंसी भी बात नहीं करना, हमको एजेंसी के वैल्यू को भी ऊपर उठाना है। तो जो एजेंसी लेने के बाद वो कुछ भी फायदा उठा सकते हैं, राइट? तुम उधर दिखा या ट्राई करो। वर्षा वहां पर उसी आदमी को ट्राई कर रही है जिसको मैं अभी छोड़ के आ गया। उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देता होगा, मगर ये झोपड़पट्टी टाइप के लोग हैं, या उनके घर नहीं है, झोपड़पट्टी नहीं बोलना चाहिए, आज की तारीख में घर नहीं है उनके पास, ऐसा मुझे महसूस हुआ। इस रास्ते के वो कोने तक जाएंगे, अगर कोई भी हमको स्टेशनरी मिला तो हम उनसे बात करेंगे। और
जब तक मैं चल रहा हूँ, अगर आप में से किसी को मुझे कुछ बताना है, पूछना है, बात करना है, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रहा है, सुनाई दे रहा है? या राजकुमार तिवारी जी, या शैलेश चंद्र सिंह जी, या दीपक जोशी, या कोई भी, हाँ? आपको आवाज सुनाई दे रहा है तो मेरे साथ 1 मिनट बात करिए। मैं तो आपको देख नहीं पा रहा हूँ आज, एटलीस्ट कोई एक अनम्यूट होके बात कर सकते हैं मेरे साथ? अरे आप लोग हाथ भी नहीं दिखाएंगे तो लीडर फैक्ट्री अनम्यूट भी नहीं करेगी। हाँ, भोजनशाला, ये भोजनशाला बोल के है, मगर ये कुकिंग सेंटर है, यहाँ पर कोई हाँ प्रोस्पेक्ट सर, नजर नहीं। गुड मॉर्निंग हाँ सर। ग्रेट मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मैं शत्रुघ्न साहु बोल रहा हूँ। हाँ शत्रुघ्न जी, ये हाँ, आपने नोटिस किया, आपको सुनाई दिया पूरा? जी जी जी, मैं सुना पूरा का पूरा। और और इस मेरी बात बात से सुनाई दिया, और सामने वाला जो अभिलाष था उसका भी बातें जी सुनाई दिया? जी सर, जी सर, हाँ जी, उसका हाँ भी जी, बात सुनाई बताइए। दिया। हाँ जी, मूल बात बोलना क्या है कि ये सूट पहन के जाना ये सबसे बड़ा प्रभावी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए विदाउट सूट वो लोग हमको माने कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए सूट राइट बहुत आवश्यक है। सूट पहन के राइट जाने से उनका एक अलग प्रभाव आता है। और किसी भी राइट व्यक्ति के सामने जो अपनी हम ये माने प्रभावशाली जो मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन है, ये अगर देते हैं राइट तो वो उनको कंसीडर करते हैं और राइट एजेंट बनने के लिए तैयार भी होते हैं। राइट ये मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि सूट पहन के राइट, जाना आवश्यक है, बिल्कुल निश्चित रूप से। बिल्कुल। मैं तो ओके सर ये भी बोलूंगा, जी अब 2 दिन पहले शत्रुघ्न जी और बाकी सब दोस्तों, हम लोग जी लास्ट वीक जब ट्यूसडे वेनेसडे के दिन या फ्राइडे के दिन गए थे 4 बंगलोस में, तो जी सबसे जी पहला कस्टमर जो पैसा दीजिए, हमारा अकाउंट नंबर दीजिए, वो एक जी कस्टमर जी था। जी जी सर। अब मैं ना, वो प्रोग्राम के बाद बहुत सारे एजेंटों से बात करते वक्त, बहुत सारे डीओ लोगों से बात करते वक्त यही मैंने सुना कि सर ऐसे कस्टमर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे कस्टमर भी रहते हैं रास्ते में, जी और अभी जो अभिलाष मिला वैसे कस्टमर भी रहते हैं। बिल्कुल हमको सिर्फ वो मार्केट से अभिलाष जैसे लोगों को तलाशना है जो एजेंट बन जाएंगे, जी सर। और वो तलाशना तभी संभव होगा जब आप जाकर लोगों को मिलेंगे। आप अगर वैसे कस्टमर मिलेंगे बोल के डर गए, तो आप जो ऐसे कस्टमर हजारों लाखों लोगों को गवाएंगे। तो इनको पाने का तरीका है कि सब लोगों को मिलने का है, और जरा कोशिश करते हैं। या ये भी एक राइट, एक सलोन है यहाँ पर। तो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, आप अगर देख सकते हैं वहां पर 4-5 लोग जंक्शन बार बोल के हैं, वहां पर बाहर बैठे हुए हैं, राइट। मगर वो सब के सब मुझे एक अपीयरेंस होता है ना, देखते देखते एक नजरिया, वो देखते देखते ऐसा, उधर दिखाओ जरा। तो वो मेरे को लग नहीं रहा है कि वो एजेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, राइट। उनमें से एक आदमी तो नजर आ रहा है जो खड़ा है, बात कर सकते हैं, मगर चलो कोशिश करने में हमारा क्या है। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश टैगोर है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। ये एमडीआरटी एजेंसी बोल के एक नया प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो 20 मिनट लगता है। कल दिखाने से ठीक रहेगा, परसों दिखाने से ठीक रहेगा, अभी दिखाने से ठीक है। क्या चाहिए? ये LIC का, जैसा LIC है हम लोग के पास। नहीं, LIC पॉलिसी नहीं है, ये एजेंसी है। तो आप देख लीजिए, पसंद नहीं है तो हम निकल जाएंगे। कल देखिए, परसों देखिए, 20 मिनट टाइम लगेगा। फिर को क्या हो गया? तो ये एक ऐसा एजेंसी है, पूरा आप ऐसा नजरिया है, देख सकते हैं। और इसमें इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है, सिर्फ खबर समाचार है, आपको देके चले जाए। 15-20 मिनट लगेगा। पे जा लेंगे। हाँ तो ठीक है, कब मिल सकते हैं? कल परसों, वही पूछा मैं। ये टाइम को मिलता है। अच्छा, तो कल चलेगा? तो आपका, मैं यही टाइम पर यहीं पर मिलेंगे। क्या नाम है आपका? इम्तियाज है। तो आपका नंबर नोट कर लें। हाँ जी, वर्षा मैडम, पीटर पीटर जरा आ जाना। पीटर पीटर इधर आ, मोबाइल दे देना जरा। नंबर बोलिए। 91 जरा बताना, 91 नोट करना। 91 91
3725454525 45 कर दिया, 25 मेरे को दे देना, मैं कर लूँ। हाँ 9137 हाँ। थोड़ा हो गया नंबर। ये हो गया। इम्तियाज भाई ना, तो ये जो है, मैं ये नंबर हमारे मैडम एक है उनसे देता हूँ, वर्षा मैडम के, वो आपके संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके बात करें। ठीक है इम्तियाज भाई? हाँ जी। हाँ, आप अभी देख सकते हैं ना? 15 मिनट लगेगा। बोलिए। 99 20 44 94 35। मनोज वोरा, कितने पढ़े हैं? बस 8वीं पढ़ा। अरे मिनिमम आपके घर में कोई 10th पास है? बच्चा है ना? क्या उम्र है? 18 साल का इंजीनियर। और पत्नी? पत्नी तो वो भी 5वीं पढ़ी। अरे आपका एंगेज है? ठीक है, तो हमारे मैडम आपसे बात करेगी। छोकरी 11वीं। हाँ 11वीं। क्या उम्र है? 16। 16 में 18 कम से कम होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम आपको ये चीज दिखा देंगे, उसके बाद आप अपना दिमाग लगाइए क्या है इसमें। क्या 6 बेनिफिट है। एक जो है महीने का आप कम से कम लाख रुपए कमाएंगे, हर साल यूएसए जाने का है, अगले साल से पेंशन स्टार्ट हो रहा है, और अगले साल से वंशानुगत कमीशन स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख गाड़ी के लिए मिल रहा है, और 20-25 लाख से 1 करोड़ तक मकान के लिए मिल रहा है। ऐसे 6 बेनिफिट है। ये सब के सब आप आपको शांति से बिठा के समझा देंगे। उसके बाद आप लाइसेंसिंग कैसे शुरू, तो बढ़िया रहे। चेन्नई में? कर्नाटक में। आप कर्नाटक के? क्या बात है, उधर मेहनत करते हैं। और बच्चा किधर है? अच्छा सर, बाद में कितना मेहनत करते हैं सर? 93 से इधर। क्या बात है। 6 बहन लोग हैं, 4 भाई। सबका आपने शादी विधि कराया? सबका हो गया है। एक कंपनी में बेंगलुरु में, दूसरा वाला, तीसरा वाला ट्रक चलाता है, चौथा वाला बेंगलुरु बेस्ट, लास्ट वाला। क्या नाम बताया आपने? मंजे गौड़ा। मंजे गौड़ा। चलो। हाँ, हमारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है कन्नड़ वाले हैं। आप बात करोगे किसी से? हाँ, बसवराज या कोई कन्नड़ वाला है, हाथ उठाइए जो बात कर सकते हैं। कन्नड़ वाला, एक कन्नड़ वाला मंजे गौड़ा साहब है, ये मैसूर का है। अपने प्रोग्राम में कोई मैसूर वाला है? हेलो, हाँ दिखाओ। बेंगलोर। हाँ नमस्कार रे मंजेगौड़, नमस्कार। एक मिनट, मंजे गौड़ा को सुनाई नहीं देगा, मेरे कान में है। ये आप इसको लगाकर सुन सकते हैं। हेलो, नमस्कार मंजेगौड़। इसको बस ऐसे पकड़ के रखो। हाँ सुनाई दे रहा। हाँ हेलो। हेलो नमस्कार हेलो ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜೇಗೌಡರು, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ ತಮ್ದು? ಹಲೋ. ಯಾವ ತಮ್ದು? ನಾನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಂಡ್ಯದವರು ಸರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೇಳಿ. ತಾವಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ನಾವು ಬೊಂಬೆ ಸೆಂಟ್ರು. ಹಲೋ. ಬೊಂಬೆ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮಂಡ್ಯನಾ? ಹಾ ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ರಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಲೋ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೌದೌದು. ಈಗ ನೀವು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲೇನ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರ್, ನೀವು ಬಾಂಬೆದಲ್ಲೇನ ಇರ್ತೀರಾ, ಮುಂಬೈದಲ್ಲೇನ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನು 93ರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಇವರು ರಾಜೇಶ್ ಠಾಗೂರ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ. ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಮತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ಠಾಗೂರ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏಜೆನ್ಸಿ. ನೀವು ಕ್ರೋಟ್ ಏನ್ರಿ? ಹಲೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸರ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲ
ಇಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ನೋಡುವ. ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ರೋಟ್ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ, ಸರ್ ನಮ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್. ಹಲೋ 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 ಮಂಜೇಗೌಡ್ರೆ, ಹಲೋ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾ, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಹಾ, ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಸರ್. ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾ, ಸರ್, 10 ವರ್ಷ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ರೈತರು, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ನಡೀತದ್ರಿ, ರೈತರಾದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರಾದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಯ್ತು, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು. ಹಾ, ಆಯ್ತು. ಮೇಡಮ್ Okay, ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಜೇಶ್ ಠಾಗೂರ್ ಸರ್ ಇದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇದಾರೆ. Okay, sir, ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೊಡ್ರಿ सर, ಕೊಡ್ರಿ सर, मैं उनको बोला हूँ, उसका नंबर ले लीजिए अच्छा सर। अच्छा सर, मैं उनको बोला हूँ, आप मैडम उनका नंबर ले सकता है, वो एजेंसी लेगा। बहुत बढ़िया। चलो अपन बात करते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में नहीं मालूम है, मैं दूसरा ड्यूटी पे मैं पॉलिटिक्स नहीं बोला हूँ, सिर्फ LIC के बारे में बोला हूँ। मैं तुम्हारे पे बात नहीं कर रहा, मैं मंजेगौड़ा से बात कर रहा था। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपका नंबर ले लिया है ना तुम्हारे पास? हाँ, मंजेगौड़ा नंबर एक बार फिर से कंफर्म करो। यही है ना? एजेंसी करेगा वो ये है ना 913? हाँ, ये वाला है 9920। ओके, चलो, थैंक यू। इस तरफ चलते हैं। यस, तो बहुत बढ़िया। क्या बसवराज ने बात किया? कौन बात किया? मैं नहीं समझ पाया। सर, मैंने बात किया, मैं बसवराज। हाँ, बसवराज, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एंड यू नो, वो कर्नाटक वाले को कर्नाटक वाला बात करने से अपनापन आ जाता है, वहां पर एक क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो मैं अभी ग्रैंड रोड स्टेशन की तरफ वापस आ रहा हूँ। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बसवराज? बहुत अच्छे, बहुत मिल रहे हैं सर। अब ये मंजेगौड़ा से मैंने बात नहीं किया, मैंने वो दूसरे आदमी से बात किया, शायद इम्तियाज उनका नाम था। उस आदमी से बात किया और उससे रास्ते में खड़े होकर 1 सेकंड मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया, और मंजेगौड़ा मेरे को सामने से बात कर रहा है कि मेरा नंबर नोट करो। राइट? तो मंजेगौड़ा एक एजेंट बन सकता है। ये कब संभव हुआ? जब जाकर मैं दूसरे से बात की। तो आप लोगों को जाकर लोगों से बात करना स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस एजेंसी स्टार्ट होगा। घर के अंदर बैठने से ऐसे हजारों लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटीज है। There are millions of opportunities. People are waiting to take up agency and no one is going and talking to them. No one is conversing with them. As a result, we are losing great people who can become great assets for your team, for the corporation, for the country. Right? आप लोग अपने काम के लिए बाहर जाइए, लोगों को मिलिए। This is what I want to say. समझ में आ रहा है आप लोगों को? या तो ये देखिए, अभी 5 मिनट पहले नहीं था, अभी छोटा सा दुकान जैसा चालू हो गया रोड साइड में। एंड यू नो, मैं 8:20 हो गया है, तो यू नो वो एक लेडी से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, वो 8:15 के बीच में आने वाली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर पहुंच गई होगी। शी इज ए मैनेजर इन ए बैंक। कौन सा बैंक वगैरह हम चर्चा नहीं करेंगे, सो दैट इज नॉट ग्रेट। सो लेट अस होप उनको मौका मिला तो यहाँ पर वो जगह है, यहाँ पर बात कर सकते हैं। मैं इस जगह पर बैठ जाता हूँ एंड आप लोगों से चर्चा करता हूँ। एंड उनको ये लोकेशन पर बुलाए हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। इधर आ जाना। आप इधर आ सकते हो। ये सामने रेलवे स्टेशन है, दिखाओ। आप ट्रेन जाता हुआ देख सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली सामने दुकान है, यहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ। एंड
तो मेरे को ऐसा लगता है वो अगर आएगी तो यहाँ पर बिठाकर हम समझा सकते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों ये होता है कोल्ड कॉलिंग। जाएंगे, मिलेंगे तो अपॉर्चुनिटीज बनते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं बनते, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग तैयार नहीं हो। मगर लोग तैयार ना हो इस चीज को दिमाग में रखेंगे तो हम काम ही नहीं करते। आपको इस चीज को दिमाग में रखना है कि आप जाएंगे, लोगों को मिलेंगे तो लोग तैयार होंगे। सही लोग भी रहेंगे, गलत लोग भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, हाँ करने वाले भी रहेंगे, ना करने वाले भी रहेंगे। सब प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। हमारा काम है लोगों के पास जाकर अपॉर्चुनिटी बनाना, राइट। सो देयरफॉर मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए यही सिखाना चाहता हूँ। सुबह 7:30 बजे जब पूरे के पूरा मार्केट बंद था, वो टाइम पर भी एजेंट बनाना। 7:30 बजे स्टार्ट किया, 8 बजे से पहले एक आदमी एजेंट बनकर हमको मिल गया। 8:30 से लेके चल रहे हैं 7, मतलब 8 से 8:30 अभी हुआ नहीं है, चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं। एक आदमी से बात किया तो दूसरा आदमी सामने से आके हमको बात कर रहा है, मंजू गौड़ा बोल रहे हैं एजेंट बनने को तैयार हो, या आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए। सो दिस इज व्हाट इज अपॉर्चुनिटी क्रिएशन। हम लोग घर में बैठे बैठे हजारों लाखों हमारे जीवन में आ जाएंगे, वो लोग हमारे लाइफ को चेंज कर देंगे। ये सपना देखने के जगह पर, वो पर्ची बांटने के जगह पर, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग हैंडबिल्स, इंस्टेड ऑफ going and advertising in the newspaper, instead of telling thousands of people advertising in the Facebook and other media saying that sky is the limit, be your own boss, work from home, part-time job, full-time income. Instead of doing all these things, we can always take advantage, go meet people, take charge and do wonders. So this is what is the education all about. Yeah. So Varsha madam, yeah, I think let us wait over here. I think that lady is यहाँ पर, वो इस तरफ देखेगी तो मैं, पीटर वो लेडी है मेरे हिसाब से। I have not seen her, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है वो जिस तरीके से चल रही है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि वही लेडी होना चाहिए। और बाहर आने का रास्ता मैं देख रहा हूँ तो and professionally well dressed also. Hopefully she comes here. हम उनसे बैठकर इसी जगह पर बैठ के बात करेंगे एंड एजेंसी कैनवास करेंगे। हाँ वो बिलिंग है। यस शी इज द वन। मैं उनसे मिलता हूँ और इंट्रोड्यूस करता हूँ। उर्मिला मैडम, मेरे को वही लगा आप ही होंगे, तो यहाँ पर बैठ जाए हम लोग, ये जगह पर चलेगा तो इधर आ जाइए। हम 5 मिनट इधर बैठ सकते हैं, इधर आ जाओ। नमस्ते मैडम, मेरा नाम राजेश टेगोर है। यस मैडम। So I was the one who spoke to you and fixed up an appointment. I need the English book. Yeah, I have the English book. So she is Varsha madam. So, she is in charge of this area, and he is Abhishek, and Peter is the other guy. Now, my agenda today, Urmila madam, is to show you this presentation. This is MDRT agency. This is what I was talking to you about on the phone. So MDRT agency is a part of LIC, Life Insurance Corporation of India, and MDRT means $1 Million Round Table. It's a USA-based organization which has association with around 500 insurance companies globally. LIC is one of them. So उनकी मतलब designation पाया हुआ agency, and anybody who is young, dynamic can take up this agency, and this agency offers you 6 benefits. I'm directly coming into the point so that Yeah. So first benefit is, shall I keep it? I know we can both share this together. इसको ऐसे कर देते हैं। MDRT agency offers you 12 lakh rupee first year commission. So, madam, this means you can start earning around 1 lakh from the very first month only. So just to give an explanation, there are 4 kinds of agents in LIC. First is a normal agent, second is an MDRT, third is COT, fourth is TOT. A normal agent is a guy who average approximately earns around 17,000 monthly and 2 lakhs annually. MDRT agent is the guy who earns minimum 1 lakh monthly and 12 lakhs annually. So that is the basic difference. Then COT and TOT agency. So the first benefit is 1 lakh monthly, 12 lakh annually. Second benefit is MDRT agency offers you a chance to visit USA every year.
Hence, your dreams of traveling abroad can be accomplished out here. So one is MDRT, second is TOT. In MDRT agency, you can visit alone. In TOT, you can visit with your spouse. Yeah. Third benefit is, Urmila madam, MDRT agency offers you something called renewal commission, which is like pension. Okay, so as you're working already, when do you receive pension? After 60. After 60, after means, your entire work span is over. But in MDRT agency, this pension is called renewal, which starts from the second year only. Okay. So pension after 1 year in MDRT agency becomes 15,000 monthly, whole life. After 2 years, it automatically becomes, and after 5 years, it is 75,000. After 10 years, it is 1.5 lakhs. And after 30 years, it is 4.5 lakhs. This monthly pension for life. So this is benefit number 3. Urmila madam, benefit number 4 is MDRT agency offers a hereditary commission, by which, let us say you worked for 30 years. That means you're supposed to earn 4.5 lakhs monthly. This income would come to you, and after you, your spouse would receive this income. And after your spouse, your children would receive this money. And after your children, your nominee would receive this money. So yeah, you will continue to receive for ages. This is benefit number 4. You are following this? Yeah. Number 5 is MDRT agency offers you interest-free advance to buy your dream car. So in the MDRT 5 lakhs and the TOT agency 30 lakhs. Whichever car is your dream car, you can purchase. Which is your dream car, by the way? My dream car is Hyundai. Hyundai Konsa. I-20. I-20. So you can purchase I-20 in the second year. That means we are in 2023, May 23rd now, 24th today. By 2024, May 24th, 1 year, you will be in a position to purchase your dream car in this. 6th agency benefit is MDRT agency, advance to buy home. So at MDRT 25 lakhs and at TOT 1 crore rupee home you can get. So these are the 6 benefits I will summarize, Urmila madam. First is 1 lakh monthly. Second is USA visit. Third is renewal commission. Fourth is hereditary commission. Fifth is interest-free advance for buying cars. First is buying home. Out of these 6, which one is the thing that makes sense to you, or you found to be interesting? What do you feel is? All of them, because once you grow in your life, you need everything in your life. Like car, Absolutely. house, pension, and Yeah. everything. So, Yeah. So this is the reason I thought I will meet you. I mean, you would understand and you would acknowledge and you would value these kinds of benefit that this offers. So this doesn't give you salary, but this gives all other things. And for taking up agency, there are 3 important questions that people normally ask before saying yes to agency. You have anything in your mind that you would like to ask, or shall I tell you those 3 things? So first thing is, people ask me, if I become LIC agent, MDRT agent, what is going to be my job? So what do I have to do? So let us cover that subject first. What is going to be your job? So if you take up agency, there will be 4 phases in your agency, 4 periods. In every period, your job would be different. Your job would be completely different in every period. So let us say period number 1 is called initial success period. So this is phase 1, which is the first 18 months. So you take up agency by 1st of this June. Today is 24th. So by June, you take this agency until December 24th. This is the phase 1 that you will be undergoing. During this period, your job is to show the lifestyle presentation visual aid to 10 people every day, 200 people every month. So 2,000 people every year. And sell life insurance. This is your job. So what is a lifestyle presentation? Now, this is a lifestyle presentation. The lifestyles presentation, Urmila madam, is an educational tool which speaks about 6 kinds of lifestyles. A royal lifestyle, a comfort lifestyle, a necessity lifestyle, bare existence lifestyle, poverty lifestyle. This is a visual aid come presentation tool. It's an educational tool. So it speaks about, we are always in the race of uplifting our family's lifestyle. Everyone is indeed. So in this process, if something goes wrong with the person who is uplifting, the family would not be in a position to continue the lifestyles the way. So so this family's lifestyle might slide. So in order to protect that, prevent that, people should buy life insurance. What does life insurance do? It uplifts your family's lifestyle after you, and it keeps it over there. It keeps you in comfort level. So this is exactly what we need to go and show people and educate them about and ask them. So these are 6 kinds of lifestyle. If you have a if you this kind of insurance policy,
your family would enjoy a royal lifestyle. If you have a 20 crore policy, your family would enjoy a comfort lifestyle. If you have 2 crore policy, your family would enjoy a necessity lifestyle. The 20 lakhs insurance policy, your family would enjoy a bare existence. 2 lakhs policy. So like this, there are 6 lifestyles. So your job is to ask, which lifestyle do you want to give your family members, to everybody? And most of the people, do you think, what do you think? What lifestyle do you want for your family? Minimum comfort. Minimum which lifestyle, if not comfort? Minimum necessity. And you don't want below that, right? If you want necessity, that means you should have minimum 2 crore insurance. So when you show this presentation in a detailed way, I showed you in a very short way, in a detailed way, everyone would say, yes, I don't mind buying an insurance policy. Now you are showing it to 200 people a month. Out of 200 people, minimum 40 people will buy a 2 crore rupee policy, or a minimum 1 crore rupee policy, or even a 20 lakh rupee policy to start with. Even 20 people buying a 20 lakh rupee policy would ensure that you are earning 1 lakh rupees. Yeah. So this is going to be your job in phase 1. So let us keep it back here. And in phase 2, your job would be a little different. This will be your job. In phase 3, this will be your job. In phase 4, this will be your job. So this is the first question people ask Urmila Madam. The second question people ask is it going to be easy or difficult to become successful as insurance agent or LIC agent or MDRT agent? Now the answer to that is, this is a list of, I'm showing you the second document. This is the list of MDRT, COT, TOT agents of LIC. If I have to show you like this, so this is serial numbers of different agents, their names, their agency code, zone, how much premium they got, how much commission they earn. So all these people are MDRT agents of LIC last year, and all these people are also MDRT agents of last year. And all these people all have been earning more than 1 lakh every month. All have been, yeah, you can see the list is small or big. So it covers the entire country. So every city you can see, the Meerut, Nagpur, yeah. So every city, Nagpur, Meerut, US. So all these people are earning. They are visiting US every year, and they are getting their car loan. They are buying home. They are enjoying pension, increased amount of pension. They are enjoying hereditary pension. Their family members, all these people. And the total list is how much, madam? 500. So this is the list, and so this is TOT. If so many people can become, you can also become. So it is not difficult, and it is not very simple also. And we have Varsha Madam out here. She would be the in charge of this agency in this locality. So once you say yes to this agency, she would be the one who would be in charge, and she can guide you and train you to achieve 1 lakh, 2 lakh, 5 lakhs every month. So this is the second question people ask. And the third question people ask is how to get started. So the answer to that is getting started, how to get started. So this is the formality. So number 1 would be submitting documents. So as you are so comfortable speaking in English, you would be definitely more than a graduate. Right? So you can provide your graduation certificate, Aadhaar card, and a bank checkbook. Check slip for transferring that money. So that is the formality. So this is going to be paperwork. Second is clearing IRDA exam. IRDA is Insurance Regulatory Development Authority. So IRDA ensures that everyone cannot do insurance business. They have a compulsory mandatory training and exam. So it takes around 7-8 days to clear that exam and complete that training. So let us say today is the 24th of May. So 2 weeks is something that you can say by 7th or 8th of June, you will get this license. Then the third thing is getting trained about how to show this presentation, showing the presentation to 10 people every day, 200 people every month, and following it. So this is going to be the process to get started. So how do you feel about the idea? I would like to join because I can see that I can do and I can have a comfort or necessity life. So shall I tell Varsha Madam to get in touch with you for documents? Varsha Madam, so you're talking to him? आप present कर रहे हो गया? Yeah, you can just come.
She's Urmila madam. So personally I don't know her, but but with some reference I spoke to her yesterday, and I was asking ki, when can I meet her? And she said she's working in um, um, yeah, Grant Road area. So that's the reason we have come to Grant Road. So only to meet her. So she's willing to take up agency. You can exchange your cards. You can take her number. So I will have to contact her. Yeah, right. She is a perfect lady and complete development officer who has already built so many people's career, made them successful. She would be the perfect person to guide you properly. And being a lady, you will be very comfortable also. Yes. Anything else that you want to ask personally for further information? I just want to check, like, what is the minimum amount we have to convert or like start selling? There is no minimum amount. So अरे वो जरा किताब सबके सब दे देना जरा, एक किट दे देना मेरे को पूरा. Yeah. We have different. You can spend 1 hour a day also, 2 hours a day, 3 hours a day, 4 hours a day, 5 hours a day. So there is no minimum. So as you're comfortable, after 1 month, if you're spending only 1 hour a day, you'll not obviously get 1 lakh a month. You start only getting 15,000 a month. But when you spend 2 hours a day, it becomes 30,000. When you spend 3 hours a day, it becomes 50,000. 3 hours every day for 1 month, I'm talking about. So like that. So this is one illustration that I wanted to show you. And also I wanted to show you the question that you have asked. So you can start as a full-time, which is 8 hours a day. You can start as part-time, which is 2 to 4 hours a day. There is something called flexi day time. Now, flexi day time is any 1 or 2 days in a week. You decide that, I cannot work Monday to Friday, but I can work only on Saturday, Sunday. So you can do that also. Or flexi hour time, which means any 1 or 2 hours every day. You will decide between 6 to 8 p.m. I would like to work. So your decision is completed. There is no compulsion. This is an agency which is entrepreneurship oriented. It's completely your own initiative. So you can work 1 hour every day. You can work 2 hours alternative days. You can work 4 hours on weekends, and you can work 1 full day every week. Which one is your preference? So 2 hours every day would be evening 2 hours or morning 2 hours? Evening 6 to 8. So 6 to 8 would be the comfortable. Any other thing that comes to your mind that you would like to ask? Once I start with the training. Yeah, correct. So that's it. What's the time now? 8:40. Okay, so if you want to leave, you can leave, or if you want to ask some questions, you can. So Arvarsha is the madam. Yeah, you can exchange the number with her. So you can give a missed call to her. तो अभी नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम लोगों को I'll just take 1 more minute, Urmila, because you're, it's already there 8:40. So you're already doing a job. So I just thought I will take advantage, and this is a section which is only for job goers. I will explain this. So what is the difference between job and agency? So in job, you for yourself, there is no time. There is no time for yourself. In agency, there is a lot of time for yourself. If you are doing only this. Renewal. In job, you don't renewal commission. In agency, you get renewal commission. In job, there is no freedom. You are always pressurized by the boss. In agency, you get complete freedom. In job, the growth is limited. In agency, growth is unlimited. In job, income is fixed and limited. In agency, income is unlimited. There was a guy called Sasish Chaudhary. He worked for 3 months in the year 2001. In the first 3 months, he earned 3 crores. 3 crores. So there is no, agency limit, income is unlimited, means actually unlimited. Be your own boss, you cannot become in job. In agency, you can become a boss.
Your dream car you cannot buy in job. You can buy within 1 year in your dream home. You can possibly not buy in every job, but in agency everyone can. Foreign tour job, most of the jobs don't give, but in agency you get. And family time, this is the most important thing that people value. In job you don't get most of the time, and in the agency you get, right? So this is one thing. So talented people like you don't become puppets of their bosses. They take up agency and become self-dependent. So this offers you an opportunity to become self-dependent. So benefits of doing agency along with a job. If you see, you're doing a job already. Along with job, if you're taking up agency, so in job, in agency, fulfilling family commitments, job, it is not possible, agency, it is possible. Going for vacation, job, no, agency, yes, it is possible. Providing for future education, job, it is not possible, agency, it is possible. Arranging for medication in job, not possible, agency, it is possible. Provision for emergencies, job, not possible, agency, meeting lifestyle needs, job, it is not possible, agency, it is possible. Maintaining society demands, job, it is not possible, agency is possible. Buying property for the future, job, it is not possible, agency, it is. And securing investment for the future, job, it is not possible, agency, it is possible. Making provisions for children's education abroad, job, it is not possible, agency, it is possible. Making arrangements for parents' needs, job, it is not possible, agency, it is possible. Having a home of comfort, job, not possible in most cases, agency. Show that people who now understand that their job cannot fulfill their dreams, and they take up agency business. So job, to say, just over, bro. So this is the condition. You see, if you die while doing a job, income stops for family, family gets zero. If you die while doing business, income stops for family, family gets zero. But if you die while doing insurance agency, income continues for the family, family gets renewal and hereditary income. So people who don't want to tolerate their boss's career, torture, they kickstart agency. So you can say no to exploitations, abuses, tortures, work pressure, partiality, unethical practices in the office, nepotism, sufferings, ignorance, negligence. Do you think people suffer all this in job? You need not suffer that in agency. So, you need not travel every day in the local train. This is a guy called Rajesh Satoskar, and he was working for ACC Cement in 1989. And there were around 180 other salesmen. He was a salesman. So in 89, this gentleman called Satish Manjure, like Varsha Madam, he was a development officer. He met and he offered him agency, and he took up agency part-time and he started. Today, एक मिनट, वो किताब कहाँ है? This is Rajesh Satoskar. His annual income is 3.3 crore, and his total net worth is close to 70 crores, 70 crores. And he also has, his wife is also. So this is Rajesh Satoskar and his wife Deepika Satoskar with their Mercedes car. And there were 180 other people who were working as salesmen in the same company. They are probably earning around, that time they would be earning around 20,000 monthly and 2 lakhs annually. Now they would be earning around 20 lakhs possibly annually. But there is a huge difference between 20 lakhs and 70 crores. That is the difference LIC agency gives to you when you take up agency along with your job. So you can leave agency and do the job, or you can do agency without leaving the job. Achha, leave the job and do agency, sir. This is the most important illustration that I want to show you. Can you see? Can you read this? 1, 2, 3, 4. This is 24. So this is 25. Can you read number of years of our work life? And this is 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. This is called monthly income group. So when we do a job, Urmila madam, our income, monthly income in the initial 2-3 years is always less than 1 lakh. So 20-30,000 is starting. And after 3-4 years, it goes up to 40-50,000. After 7-8 years, it is 70-80,000, 91 lakh. After around 12 years, you reach 1.25 lakhs. So your career grows like this. By the 25th year, you have reached around 3 lakhs monthly income. If you're doing very well in job, this is how your successive monthly income for a job there is. And then you do LIC agency, your successive monthly income grows like this. So by the 25th year, your monthly income is approximately
So the question that you need to always answer is, would you like to continue your 25 years like this or like this? You tell me which one. Definitely, isn't it? So last and final thing that I want to show you is this: whether you should leave your job or do it simultaneously. The ideal thing is you should do it simultaneously. You know, you already have a job, continue that. Every day 2 hours is an outstanding decision. That's it. I'll contact Madhika madam. Thank you so much. Yeah, thank you. Yes. That's it. Thanks for your time. आसपास में कहीं उनका जॉब है, तो 9 बजते ही उनको ऑफिस में पहुंचना पड़ता है। 8:40 जब देखा कि अभी भी उनके पास 5-10 मिनट और हो सकता है, तो मैं उनके साथ और एक सब्जेक्ट बात करने की कोशिश किया, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम लोग जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तब वो टाइम पर हम लोग ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन और ये सेक्शन दिखाते दिखाते खत्म हो जाता है, राइट। तो तब हम लोगों को आगे बैठ के मतलब बाकी सेक्शन कवर करने का मौका नहीं मिलता है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ उर्मिला मैडम इज ए लेडी ऑल्सो एंड शी इज डूइंग ए जॉब ऑल्सो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन में दिखाने से उनको सही लगेगा, ऐसा सोच के मैंने आगे का कार्यक्रम किया। नाउ पीटर, हाँ 47, yeah, so now it is 46, 47. There are 2 options. One is we can do further cold calling 15 मिनट ट्राई करते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ। टुडे तो दिस इज द थर्ड प्रेजेंटेशन ना, सेकंड प्रेजेंटेशन। एक था वो दुकान वाला, उसका नाम क्या था? अभिजीत, नहीं अभिजीत नहीं था, हाँ अभिलाष, अभिलाष एक था, उर्मिला एक थी। सो दीज आर 2। उर्मिला इज ऑल्सो, मैं फर्स्ट टाइम उनको मिल रहा हूँ, तो स्टेशन से बाहर आते वक्त मैं उस तरफ नजर रखा था, क्योंकि वो मेरे को ढूंढेगी, मेरे को मालूम था इस जगह पर मिलने का, डिसाइड हुआ कार में बैठने का। सो शी इज अ प्रोस्पेक्ट, शी इज विलिंग टू टेक अप एजेंसी। Abhilash is willing to take up agency. So all these are happening and people are taking up agency only because आप और जरा पास आ सकते हैं, only because we are working out. So I think you know we can do question answers. आप इसको straight कर दीजिए जिससे मैं directly बात करूं। या भाई लोग, आप में से कोई मुझसे बात करना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है? आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैं अभी पहली बार आपको आज देख पा रहा हूँ। Yes, who would like to talk to me? महादेव करकटा, तुम तो कल्याण आई मीन कर्नाटक वाले थे ना? कर्नाटक वाले हो तो थम्स अप करो। महादेव करकटा, नहीं सुनाई नहीं दे रहा मुझे। महादेव का नो। यस, और कोई है जो जैसे बात करना चाहते हैं? लीडर फैक्ट्री, आप अगर इन लोगों को क्या बोलते हैं, हाथ उठा के जरा दिखाते रहिए कि जिनसे बात करना है, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। यू नो, फील्ड वर्क इज द अल्टीमेट वे टू गेट एजेंसी। फील्ड वर्क में ही सब कुछ होता है। आपने ये रियलाइज किया तो थम्स अप करिए। ये ड्रेस जो है दैट मेक्स ए ह्यूज इम्प्रेशन। कोई एक अनजान आदमी को पहली बार जब मिलते वक्त ना, वो नहीं जानता है राजेश टैगोर कौन है, तो ड्रेस जो है वो इम्प्रेशन देता है। तो हार्डवर्क है, ड्रेस है, फील्ड वर्क है, ये दोनों के सिवा तीसरा चीज मैं आप लोगों को जो आज बताना चाहता हूँ, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। आप जो कुछ बोल रहे हैं उस बात को समझाने में क्लियर होना चाहिए। अब उर्मिला मैडम को और वो दुकानदार को आइडियली मैं साथ में अगर एक नोटपैड लेके आता और वो नोटबुक में पहले उनको वो 5-6 क्वेश्चन पूछा होता है, राइट? कौन सा क्वेश्चन? आजकल आप क्या करते हैं और कब से कर रहे हैं? आपका ड्रीम कार कौन सा है? ड्रीम इंटरनेशनल वेकेशन कौन सा है? ड्रीम मंथली इनकम कितना है? यू नो, ड्रीम पेंशन कितना है? ड्रीम होम किस प्रकार की? ये 6 क्वेश्चन पूछकर अगर मैं उनको एजेंसी की बात करता तो वो और भी बेहतर होता। मगर मैं इधर पहुंचने के बाद रियलाइज किया कि वो जो किट है जिसके अंदर सामान था
वो किट के जगह दूसरा किट आ गया, मेरे पास रजिस्टर नहीं था, सुबह सुबह यहाँ पर दुकान भी खुले नहीं थे, तो मैं सोचा कि चलो उसके बगैर भी हम लोग कर लेंगे। दिस इज व्हाट इज द एजेंसी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल अबाउट। यस, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चंस? हाथ दिखा सकते हैं आप। लीडर फैक्ट्री, आप अगर कोई भी हाथ उठा रहे हैं, अरे भाई लोग सवाल तो पूछ सकते हो ना, बात तो कर सकते हैं। या कौन कौन बात कर रहे हैं? आप लोग ऐसा चुपचाप रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसा नो वन इज इंटरेस्टेड टू टॉक टू मी। ये अभिलाषा मौका, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, राइट? ग्रेट मॉर्निंग काम कर, हाँ, ये ग्रेट मॉर्निंग मैडम। आज कर रहे हैं आपने सर। काम किया? ओके, हाँ जी सर, काम किया। कल भी गए सर फील्ड पर, आपसे बात अच्छा। हुई थी। कल सर 12 लोगों से मिले हम, उसमें से 2 Absolutely लोग fantastic. कन्वर्ट हो रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। 12 लोगों में 2 लोग। देखिए, जैसा कम्युनिकेशन का क्लैरिटी और स्पीड और कॉन्फिडेंस ना, वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ता है। आप अभी तक प्रोग्राम स्टार्ट होके ही 10 दिन 12 दिन हुआ है, 12वां दिन में अगर आप 12 में से 2-3 लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका बहुत ही बढ़िया है, ऐसे समझ सकते हैं, राइट? सर और अभी 2 दिन पहले जो हम गए थे फील्ड पर, तो हाँ जी, उनसे हम आज जाके पेपर कलेक्ट कर लेंगे सर 4 लोगों का। बहुत बढ़िया, जी सर, शाबाश, थैंक यू राइट। सर। तो एक, हाँ जी, थैंक यू। आप म्यूट कर सकते हैं। विजय दास, मैं आपको भी अनम्यूट करने को कोशिश किया, तो आप भी अगर आपका अनुभव कैसा रहा, कैसे काम कर रहे हैं, वो अगर बता सकते हैं तो। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। अच्छा चल रहा, तो गर्मी के मौसम से थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, राइट, नो प्रॉब्लम। जो भी रिजल्ट आ रहा है सही रिजल्ट आ रहा है। कल भी हाँ जी। मैंने 5 को दिखाया, एक का पेपर लेके आया। राइट, ये मैंने कल आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि एक आदमी थे जो दिल्ली के हैं, जिनको देखते हुए मुझे नजर आया कि ये 1000-10,000 कर सकते हैं। मोहन सिंह शेखावत, आप अगर आज क्लास में हैं, आप अगर आज कुछ बात करना चाहते हैं तो क्या सीख रहे हैं वगैरह। मोहन सिंह शेखावत, राजकुमार तिवारी, आप अगर बात कर सकते हैं। राजेश जी, हाँ जी, आपने आज 3 मीटिंग किया। Am I audible to you? तो आप ये यस, अगर आपको राजकुमार रेटिंग तिवारी करना बोल हो, रहे हैं ना? हाँ, मैं राजकुमार तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपने आज 3 लोगों से बात किया। अगर आपको उसको रेटिंग करना हो, द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो आप उसको कैसे रेट करेंगे तीनों प्रेजेंटेशंस को? मैं Are जो you happy दूसरा with नंबर what? था, दूसरा नंबर था, वो जो इम्तियाज या जो भी आदमी अभिलाष, था, नहीं, हाँ, दूसरा आदमी आज जो बात किया, अ, आज के 3 की बात कर जी, रहे हैं आप? हाँ, आज 3 की बात कर रहे हैं। आज 3 की बात किया तो मैं 2 एक नंबर वाला शॉपकीपर जो था, रास्ते में खड़ा एक था। साजिद, एक सिराजुद्दीन था। एक शॉपकीपर थे, अभिलाष, दूसरा सिराजुद्दीन, और तीसरा ये लेडी था। तो अगर आप ये इसको रेट करते हैं था, टू द लेवल ऑफ अभिलाष योर था, और सैटिस्फैक्शन। वो, हाँ, वो तीसरा आदमी से बात करते सिराजुद्दीन वक्त ना, सामने जी, से एक आदमी आके मुझे मेरा नंबर नोट करो नंबर बोला। मांगा। ये सब के सब आपके आंखों के सामने हुआ है, राइट? तो जी, मैं जो उस आदमी के साथ वो बात करने को तैयार ही नहीं था, आपने नोटिस किया तो। कौन? जो वो दूसरा आदमी जिसका जो जा रहा पैर था में बस। चोट लगा था बोल के मैंने जी, बताया, जी, 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 हाँ, उसके हाँ, शायद मैंने 1 मिनट भी पूरा बात नहीं किया, उस आदमी ने बराबर, नंबर भी बराबर। दिया और उसको देख के दूसरे ने भी नंबर दिया। हुँ, तो हुँ, मैं उस प्रेजेंटेशन को नंबर 1 रेट करूंगा, क्योंकि उस जगह पर एज ए आउटसाइडर, अननोन पर्सन, मैं 100 आउट ऑफ 100 हर चीज सही किया है। तो आपको दूर से भी दिखाया कि वहां पर 5-6 लोग थे, उनको दिखाकर मैंने जी, पहले जी, बोला कि ये लोग बात करने योग्य नहीं है। मगर उसके बाद मेरा मन बदला, एक आदमी जिससे मैंने बात किया, वो आदमी मेरे को लगा कि ये बात करने योग्य है, मैंने उसी से बात किया। और रास्ते में वो एक्चुअली स्टेशनरी नहीं था, स्टेशनरी होता तो मैं प्रेजेंटेशन भी देता, राइट? तो उस ग्रेट, प्रेजेंटेशन को ग्रेट। नंबर 1 करूंगा। नंबर 2 अच्छा, ये में जो एरिया आपने डेफिनेटली, हाँ जी, बोलिए। ये जो एरिया आपने चलिए, मैं सेलेक्ट नंबर किया 1, है, नंबर 2, नंबर 3 कर लेता हूँ मैं। नंबर 2 हाँ, में दूंगा कि वो अभिलाष जो है, वो नंबर 2 जी, दूंगा। एंड नंबर 3 ये लेडी वाला दूंगा, 1, 2, 3। 1, 2, 3 कर लेता हूँ मैं। नंबर 2 में दूंगा कि वो अभिलाष जो है, वो नंबर 2 दूंगा। एंड नंबर 3 ये लेडी वाला दूंगा, 1, 2, 3।
मगर कंटेंट कवरेज वाइज लेडी के साथ हमने ज्यादा किया, उर्मिला मैडम के साथ। आप किसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देंगे? निश्चित रूप से लेडी वाला, क्योंकि पहले से अपॉइंटमेंट फिक्स था तो उसको हम बैठ के आराम से बात हुआ, बिल्कुल ठीक था। और विलास वाला तो एक्सटेम्पोर ही था ना, बिल्कुल जो शॉपकीपर पे गए, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही हो रहा है। हम देखिए रास्ते में मैं ऐसे appointment खड़ा हूँ, आप अगर देख सकते हैं ये स्टेशन है, वो स्टेशन के जी। सामने ऐसा मतलब ऐसा दुकान बंद है और ऐसा एक कंपाउंड के अंदर ऐसा है, यू नो, तो जी, यहाँ पर मैं इस जगह पर उसी के बाजू में बैठ के आप लोगों से बात कर ले रहा हूँ रोड के ऊपर। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग नाउ। यस, आप बोलिए, आगे बताइए। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि आपने इस एरिया को पर्टिकुलरली से इसलिए चुना क्योंकि वो लेडी से अपॉइंटमेंट था, या आपने कुछ मतलब एनालिसिस के बाद इस एरिया को सेलेक्ट ना किया? ना ना, वो लेडी जो है उसको मैं मिलना चाह रहा था, वो मेरे को शाम को अपॉइंटमेंट दे रही थी। अगर मैं उस लेडी के साथ शाम को जाकर उसके घर पे बैठ के बात करूं तो आप क्या देखेंगे? मुझे ना उस लेडी से बात करना, मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूं ही नहीं, ना मुझे रिक्रूटमेंट उस लेडी को करने में ऐसा कोई इच्छा है, राइट? ये आपका काम है और आपको रिक्रूटमेंट करना सिखाना। मैं रियलाइज कर रहा था कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ, और जब मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहा हूँ सब लोग बोल रहे हैं कल आइए, परसों आइए, तो आप सीखेंगे क्या? तो अगर समझो मैंने कल इनके साथ अपॉइंटमेंट लिया, आज के लिए अपॉइंटमेंट लेते वक्त उनको यही बोला कि मुझे 7:30 से 9 के बीच में टाइम दीजिए, तो ये लेडी मेरे को ऑब्जेक्शन डाली, सर 9 बजे तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मैंने पूछा ऑफिस कहाँ पर है? बोलते ग्रैंड रोड है। बोला ऑफिस कितने बजे जाते हो? तो बोले मैं 9 बजे पहुंचते। बोला कल एक दिन जल्दी आ जाओ, मेरे से मिल लो। बोला कहाँ मिलेंगे? बोलो वहीं पर रास्ते में कहीं भी देख लेंगे, कोई रेस्टोरेंट रहेगा, कोई जगह देखकर बात कर लेंगे, कुछ नहीं तो मेरे गाड़ी में बैठ के बात कर लेंगे। एंड शी सेड ओके, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज हाउ शी डिसाइडेड टू कम हियर। तो यहाँ पर वो अगर 8 बजे आने वाली है तो मैं सोचे यहाँ पर पहले से आके मैं कोल्ड कॉल कर लूं। So that is how I decided this. Yeah. So how did you get her number? How did you get her number? मतलब कैसे उससे बात करने के लिए? मैंने किसी को एजेंसी कैनवास किया था अपने ग्रुप के अंदर, उसके रेफरेंस में से मैं उनको पूछा कि यू नो आपके पहचान में और कोई है जिनको दे सकते हैं, यू नो जो महीने का लाख रुपए कमाना चाहते हैं, जो हार्ड वर्किंग है, तो आपके पहचान में कोई है? तो मेरे को ऐसे 4-5 नंबर मिले एक पर्सन से, उनमें से एक ये है। ये भी एक लर्निंग हो गया कि हम लोग रेफरेंस लेके कॉल करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगा। हर चीज में आसानी होएगा, यू नो काम करने से आसानी होएगा, तो रेफरेंस लेके भी करना चाहिए, कोल्ड कॉलिंग भी करना चाहिए। हम रेफरेंस भी नहीं लेंगे, कोल्ड कॉलिंग भी नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए बाहर भी नहीं जाएंगे, सूट भी नहीं पहनेंगे, तब जाकर दिक्कत होती है, राइट? एंड आई हैव आल्सो फेल्ट कि जब यू नो ये उर्मिला से बात किया, मैंने फोन पे बात किया, उसने यू नो इंग्लिश में मेरे साथ बात किया था, यस मैं हेल्प यू, इस प्रकार से। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि शी वुड बी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश में मुझे बात करना इस प्रोग्राम के दरमियान, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बिकम इन हिंदी, सो आई वांटेड टू हैव समथिंग इन इंग्लिश आल्सो। So this is possibly the third such demonstration that I've been doing in English, right? Yes, Rajkumar Tiwari. It was perfect. It was perfect. It was perfect. You were very clear in your communication. You were, Right. you know, the pauses were taken at right place. They were really good. I mean, you are a role model. I mean, whenever we go into the field, when I go into the field, at times we fumble. And, you know, instead of saying X, we speak Y, and then we have to come again back to the topic. So that's happening, but it will be improved later on. So you have an excellent 10 on 10 presentation. Yes, that's fantastic. Yes, so anyone else who would like to? Mohan Singh Shekhawat is on the line. I think you can unmute him and he can talk to you. Yeah, Mohan Singh Shekhawat जी को मैं अनम्यूट करने का कोशिश करता हूँ, एक मिनट कोशिश करते हैं। मोहन सिंह शेखावत, नमस्कार। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। मैं आपको जब भी सुनता हूँ मैं हर बार यही सोचता हूँ, काश यही हौसला हम भी पैदा कर पाए। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं आपकी तरह काम करने लग जाऊँ तो एक साल के कम से कम 10,000 एजेंट रिक्रूट कर दूँ। मैं तो सच्ची सुपर कामचोर हूँ, उसके बावजूद इतने रिक्रूट हो जाते हैं। अगर मैं आपका 10% भी हो जाऊँ ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए, इंडिया रिकॉर्ड तो छोड़िए, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। कोई मुकाबला नहीं आपके प्रेजेंटेशन का। हर अननोन बंदे से मिलना, पूरी की पूरी कंफर्ट जोन को तोड़ करके इस तरह इस शिद्दत से काम करना वाकई काबिल तारीफ है। और रोज का आपका ये उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि यस, हमारे जो सपने हैं हम उनको थोड़ा जगाएं और उस मकाम पे पहुंचे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। बहुत शानदार तरीका आपका सिखाने का। और मैंने कुछ लोगों से इस तरह बात करके देखी
मेरे को एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरा लगभग जो कन्वर्जन रेशियो है वो नियर अबाउट 10 में से 9-8 हो जाता है। नहीं सुनाई नहीं दिया, फिर से एक बार बोलिए। मैंने बोला कि मेरे को ना इस फील्ड में डायरेक्ट उतरते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया, राइट। तो मेरा कन्वर्जन रेशियो है वो 9 to 8 हो गया। मतलब लगभग 10 लोगों से मिलता हूँ तो 8-9, कई बार 10 पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं। बस वही है, कम मेहनत करते हैं, मार्केट में कम उतरते हैं, डेली रूटीन में या फालतू की चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं। लेकिन वाकई Right. आप हमारे समाज के लिए तो आप भी ये जो तरीका हम बता रहे हैं, किट लेके जाइए, आपके मैनेजर को किट दिला दीजिए और दोनों मिलकर काम करिए, रिक्रूट करिए सब। राइट। थैंक यू। जो हमारे अब भारत के रोल मॉडल्स हैं, आप जैसे लोग जो प्रोग्राम में बैठे हो, मैं सभी के बात कर रहा हूँ। आप अगर बढ़िया काम करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। आप अगर काम कमजोर कर लेंगे तो आप प्रेरणा बनने की जो मौका है वो गवा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों को उम्मीद खत्म कर रहे हैं। तो आज से जाइए, रिक्रूट करिए। डेली 10 में बोला था, अभी 12 दिन हो गया, तो आज से डेली 12 लोगों को जाकर ये दिखा कर आइए। 9 बज गया। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।